सर, कैलाश गहलोत जी ने आज रिजाइन कर दिया पार्टी से और मंत्री पद से, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप जवाब देंगे? देखिए, दे रहे हैं, आपको जवाब चाहिए। देखिए पिछले कई महीनों से कैलाश जी के ऊपर आप देख रहे होंगे, हर दिन उनको ईडी बुलाया जाता था, उनको आईटी की रेड उनको सामना करना पड़ रहा था। ईडी की भी रेड हुई है। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनको भारतीय जनता पार्टी में ही जाना था। एक चीज इससे क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव हार चुकी है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई चीज ऐसी नहीं है उनको बताने के लिए। वो दिल्ली के अंदर ईडी और सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग दिल्ली के लोगों के काम करने वाली राजनीति के नाम पे वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये चुनाव हार चुकी है, इस बात का पूरा संकेत इससे मिलता है। मैं एक और चीज आज इस मंच के माध्यम से बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में दो सरकारें हैं, एक दिल्ली की राज्य सरकार है और एक दिल्ली में केंद्र सरकार है। दोनों सरकारों के पास दिल्ली के संबंध में पावर भी हैं और रिसोर्सेज भी हैं। केंद्र सरकार के पास तो अथाह पैसा है, कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार तो छोटी सी सरकार है, आधी सरकार है, चौथाई सरकार है। दिल्ली सरकार ने पूर्वांचल समाज के लिए इतना काम किया 10 साल के अंदर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, अमित शाह जी को, वो एक काम बता दें, वो ये बताएं आज खड़े होके कि पूर्वांचल समाज दिल्ली का आपको वोट क्यों दे। एक कारण बता दें। आपके पास तो इतना पैसा था, आप बना देते सारी गलियां। आपने कहा था रजिस्ट्री कराएंगे, क्या रजिस्ट्री कराई आपने? झूठ बोला आपने। आप बना देते स्कूल कच्ची कॉलोनियों के अंदर, डीडीए के जरिए आप जितना काम करा सकते थे वहां पे करा देते आप कच्ची कॉलोनियों के अंदर। क्यों नहीं कराया आप लोगों ने? नियत नहीं थी, आपको गंदी राजनीति करनी थी। काम केवल हम लोगों ने कराया। आप जाके अब माइक लगा के उनसे पूछिएगा कि केजरीवाल जी पूछ रहे हैं पूर्वांचल समाज दिल्ली का आपको वोट क्यों दे। एक काम बता दो, एक काम। मैंने इतने काम गिना दिए। 6800 किलोमीटर की मैंने सीवर पाइपलाइन डलवाई है, 10,000 किलोमीटर की मैंने सड़कें बनवाई है, 6800 किलोमीटर की मैंने नालियां बनवाई है, पता नहीं कितने काम करवाए हैं, कितने मोहल्ला क्लिनिक, कितने स्कूल बनवाए हैं हम लोगों ने। वो एक काम बता दे जो उन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए दिल्ली के अंदर किया। थैंक यू। तो देखिए, अब यहाँ पर पूर्वांचल को लेकर भी अब वोट बैंक साधने की कोशिश, और इसी बीच ये ज्वाइनिंग हुई है आम आदमी पार्टी में बीजेपी नेताओं की। पूर्वांचल का बड़ा चेहरा, और ऐसे में अब दिल्ली की राजनीति यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कैलाश गहलोत के इस्तीफे के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बातें कही गई है कैलाश गहलोत को लेकर, कैलाश गहलोत पर दबाव था। जो बयान सामने आए हैं, कैलाश गहलोत ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है पार्टी से, कैलाश गहलोत के पास कोई विकल्प नहीं था, दबाव में थे कैलाश गहलोत। ये हवाला दे रही है आम आदमी पार्टी। तो एक तरह से एक बड़ा झटका यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा सकता है। ठीक चुनाव के बीच इस तरह से कैलाश गहलोत का पार्टी छोड़ना। हालांकि सभी यहां पर अपना अपना पक्ष सामने रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी का भी बयान कैलाश गहलोत को लेकर आया है। भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अपने हथकंडे, घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र में कामयाब हुई है। कैलाश गहलोत के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। ईडी सीबीआई के छापे मारे जा रहे थे, ईडी के दफ्तर में पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा था, इनकम टैक्स के छापे उनके घर पे मारे जा रहे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है नरेंद्र मोदी जी की, कि जब वो किसी के ऊपर ईडी का छापा मरवाते हैं, इनकम टैक्स का छापा मरवाते हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाते हैं, तो जोर जोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं ये तो कैलाश गहलोत पे ये भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर से उनको धुल दिया जाता है। तो बीजेपी